चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राम जी, वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं कि जो राजस से सात्विकी होते हैं वो पृथ्वी पर के देव होते हैं। और वो कैसे होते हैं? एकदम सम अवस्था में होते हैं। जैसे सूर्य अपना आचार अपना ही कर रहा है, जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंधी आए तूफान आए जो कुछ मर्जी आए, वो अपना आचार कभी भी नहीं छोड़ते। ऐसे ही ये महापुरुष जो राजस से सात्विकी में आते हैं वो भी अपने ही नियम पे, अपने स्वरूप में, उसी में स्थिति पाते हैं। और वो राजस से सात्विकी और मोक्ष के भागी वो कैसे बने, फिर उसके लिए भी बता रहे थे कि सबसे पहले गुरुदेव का होना बहुत जरूरी है, तत्वज्ञ गुरुदेव का। अब तत्वज्ञ गुरुदेव होने के बाद शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देखो, गुरु के सानिध्य में रहकर अगर हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें वो समझ में आते हैं, उनका हम अर्थ लेते हैं। नहीं तो शास्त्र मार्केट में भी मिलते हैं पर हमें बिना गुरु के वो समझ में नहीं आते, हम अर्थ का अनर्थ लगाते हैं वहाँ पर। कहते हैं फिर उसके बाद पहले तत्वज्ञ गुरु का होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद यथा शास्त्र उनका अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब ये अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि अंतःकरण को शुद्ध करना है। जब तक अंतःकरण रूपी बर्तन हमारा साफ नहीं होता तब तक गुरु के दिए हुए ज्ञान को हम टिका नहीं पाएंगे। अब अंतःकरण को एक बर्तन कहा गया। इस बर्तन में हमने शेरनी का दूध रखना है, मतलब ब्रह्म विद्या को रखना है। उस आर्य पद को पाकर संतों के साथ मिलकर बारंबार सत्य शास्त्रों को फिर विचारना और जो संसार के अनित्य पदार्थ हैं उनमें प्रतीति ना करना। देखो, जब सार हमें पता लग गया कि सत्य क्या है, सत्य को ही हमने लेना है बार बार, फिर हम झूठ को क्यों लेंगे? हमारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं, एक वही आत्मा ही सत्य है, बाकी जितनी भी उपाधि हैं इस जड़ देह की हैं, ये सबसे झूठा है। अगर इस पे बैठते हैं तो दुख है, परिस्थितियां हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। विरक्ता उपजाने और जो त्रिलोकी के पदार्थों के उपजने बिसरने में सत्य रूप है, बारंबार उसकी भावना करनी। देखो, सबसे पहले वैराग्य का आना बहुत जरूरी है। जैसे अब राम जी को आया हुआ है वैराग्य, सारा कुछ होते हुए भी, पूरी सुख सुविधा होते हुए भी राम जी को अब कितना वैराग्य है। ऐसे कोई विरले होते हैं कि पूरी सुख सुविधा होने के बाद उनके मन में वैराग्य आए। नहीं तो संसार में देखें, अगर पूरी सुख सुविधा संपदा है, पूरा ऐशो आराम है, तो वो इतनी जल्दी इधर ब्रह्म ज्ञान की तरफ नहीं मुड़ते। वो बाहर संसार में ही रहते हैं और उनके अंदर अहंकार भी बहुत ज़्यादा होता है। अहंकार भी किसका होता है? इस नश्वर देह का और इन उपाधियों का। तो हमारे ऊपर गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की है, कितनी बड़ी कृपा की है गुरुदेव ने कि हमें अपने साथ जोड़ लिया है, हमें बुलाकर अपने पास बिठाया है। नहीं तो ऐसा ज्ञान आज के ज़माने में कोई देता नहीं है। हमें कैसे अपने पास बिठा कर उन्होंने ये ज्ञान दिया है। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले वैराग्य, जब तक वैराग्य नहीं आता
तब तक हम इस ज्ञान को ले भी नहीं सकते। फिर वैराग्य के बाद फिर समझ में आता है कि ये पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, विनशने वाले हैं, जानने वाले। देखो, जहाँ पदार्थ नाम आ गया ना, वहाँ पे तो पहले ही बुद्धि में आ जाना चाहिए ये तत्व है, ये क्षर है, ये एक रस रहने वाला नहीं है, ये बदलने वाला है। जो बदलने वाला होता है वो सत्य कभी हो ही नहीं सकता। सत्य तो वही होगा जो तीनों कालों को जान रहा है। अब जब ये बुद्धि में दृढ़ हो जाता है, फिर हम उस असली स्वरूप की तरफ जाते हैं। फिर बारंबार हम उसकी भावना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सारे चाहते हैं कि सामने वाला मेरे साथ ईमानदार रहे। देखो, पहले हम अपने आप के साथ ईमानदारी करेंगे, तभी तो सामने वाला भी हमारे साथ ईमानदारी करेगा। अब इसलिए कहा कि जब बारंबार सत्य को हम विचारते हैं तो दूसरी विपरीत भावना शीघ्र ही खत्म हो जाती है। विपरीत भावना, वो मिथ्या जानकर उसको हम फिर छोड़ देते हैं। जो कुछ दृश्य जगत भासता है वह असम्यक दृश्य है, उसमें सत्य तो लेश मात्र भी नहीं है। देखें विचार करके, जितना भी हम दृश्य जगत देख रहे हैं, मैं मेरा कर रहे हैं, वो सत्य है ही नहीं। अगर सत्य होता तो हम सबके परिवारों से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो ना जाते, वो रहते। उस काल में वो कैसे सत्य थे जब वो हमारे साथ रहते थे। अब क्या है, उनकी यादें हैं। तो इसका मतलब ये शरीर से तो कोई सत्य हो ही नहीं सकता। और शरीर ये 5 भूतों का बना हुआ है, ये कभी किसी का टिकेगा ही नहीं, तभी तो इसमें परिवर्तन आता है। पल पल में ये बदल रहा है। जो पल पल में बदले, हम उसको क्या संज्ञा देते हैं कि ये झूठा है। ध्यान रखना इसके साथ, ज्यादा व्यवहार मत करना। अब देखो, सबसे बड़े झूठ को हम अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। यहां से वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? यहां से हम इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे? कभी हमने विचार ही नहीं किया। अब ये विचार कब होगा? जब हमारे पास तत्वज्ञ गुरुदेव होंगे, संत होंगे, और विचार विमर्श चलेगा। रोज का हमें सत्संग की डोज मिलेगी। हमारे तो इतने अच्छे कर्म है। सुबह का ब्रेकफास्ट देखो हमारा कितना अच्छा होता है। फिर बाद में देखो वहाँ पे लंच और ब्रंच सत्संग भवन पे दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। आत्मा की भी तो खुराक चाहिए। इस शरीर जड़ को भी तो हम खुराक दे रहे हैं, तीनों टाइमों की दे रहे हैं इसको। उसको 2 टाइम की भी दे दें, आत्मा की खुराक उसको दें, तो हमारे 2 टाइम में वारे न्यारे हो जाएंगे। वो पक्की दृढ़ता आती जाएगी। वो सत्य का संग करेंगे तब तो असत्य को छोड़ पाएंगे। ये दृश्य जगत जितना भी है असम्यक है, सत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। बुद्धि में ये बात दृढ़ हो जाए। निष्फल, नाश रूप और व्यर्थ जानकर भावना त्यागनी आसानी। जब बुद्धि में एक बार ये दृढ़ कर लिया कि जितना भी दृश्य जगत है वो कैसा है, निष्फल है, वो हाथ में आने वाला नहीं है, नाश रूप है और व्यर्थ है। व्यर्थ के तू मैं में कितना समय हमने आज तक गंवा दिया। क्या हमारे हाथ में आया? कभी हमने ये विचार ही नहीं किया। अब चलो, जब जागो तब सवेरा। अब जागे हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें। अगर अब जाग गए हैं ना तो पीछे मुड़ के ना देखें। असम्यक को छोड़ते जाएं। ये शरीर समेत ये दृश्य है, ये असम्यक है। असम्यक किसको बोलते हैं? जो सही ना हो,
जो हमें सही सही जानकारी ना हो। अब मैं क्या हूँ, ये नाम रूप शरीर उपाधि वाला हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ तो ये असम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान उसको बोलते हैं जो मेरे यथार्थ का मेरे को ज्ञान करवा दे। अब भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा मैंने जान लिया कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। जब मैंने ये सब जाना तो असत्य को छोड़ते देखो कितना टाइम लगेगा। आप सब ये अनुभूति करो, जब हम एक बार सत्य वस्तु को जान लेते हैं तो असत्य को छोड़ते हुए क्या हमें टाइम लगता है? कितनी आराम से, सरलता से उस असत्य को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने जान लिया अरे भाई वो तो झूठा है। झूठे के साथ तो हम वैसे भी नहीं व्यवहार करना चाह रहे। जब ये हम जान लेंगे तो उसको त्यागना बहुत ही आसान हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान का हमें हमेशा ही हमें स्मरण रहेगा कि ये जो दिख रहा है ना, ये सारा दृश्य प्रपंच है, मैं ये नहीं हूँ। ये जितना भी दिखता है मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे असंग हूँ, आकाशवत। तभी आकाश का उदाहरण वेदांत में एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि आकाश सबको अवकाश भी दे रहा है और शून्य भी है। ये आकाश भी अवकाश भी देने के बाद, शून्य भी होने के बाद सबसे असंग, किसी के साथ मिलता नहीं है। ऐसी मेरा स्वरूप भी वही है, मैं भी वही हूँ। जब यही बार बार याद रहेगा तो झूठे को भूलना बहुत आसान हो जाएगा। संत जन और सत्य शास्त्र जो ज्ञान के सहायक हैं, उनके साथ मिलकर विचार करना है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से आज तक तो मैं मेरा कर रहे थे। मैं अपने आप को क्या मान रही थी? बेटी उपाधि में, बहन उपाधि में, फिर यहाँ से थोड़ी यात्रा आगे चली तो पत्नी की उपाधि में, माँ की उपाधि में। देखो, एक ही जीव ने अपने आप को क्या मान लिया, पर जो ये माना ये सारा असत्य था, ये शरीर का था। माँ है तो ये शरीर है, बहन, बेटी, भाई, बाप, काका, काकी, नाना, नानी है तो ये शरीर है। उसमें कुछ है, आप अपनी अनुभूति करो। मेरे कहने पे बिल्कुल मत जानना, आप अपनी अनुभूति करो। जैसे एक बच्चा पैदा हो, उसको जिस परिवार में रखेंगे वही स्टैंप, जाति, वर्ण, आश्रम उसका वही बन जाएगा। नहीं तो बच्चा तो उसने प्योर भेजा। हमने जैसे ही बच्चा आया हमने उसका नाम दे दिया, हमने उसको जाति वर्ण दे दिया, हमारी कल्पना की है। कल्पना करके हम खुद ही फंस रहे हैं। तो हम सियाने हुए कि मूर्ख हुए? जब फंस रहे हैं उस फसावट में रोना ही रोना है, रोने के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो बताओ हम मूर्ख हैं कि सियाने हैं? आप अपनी अनुभूति निकालो। जब कुछ बनते हैं तब फंसते हैं, फंस के फिर रोते हैं। अब मूल जड़ क्या निकली? बनना। बनना ही छोड़ दो। जब बनना छोड़ देंगे तो फंसना अपने आप छूट जाएगा। जब फंसना छूट गया तो रोना किसके लिए? फिर तो वाह भाई वाह, वही निकलना है, वाह भाई वाह।
फिर तो धन्यवाद निकलता है, शुक्राना निकलता है कि उस माँ ने जन्म दिया इस शरीर को। उस माँ का भी बारंबार धन्यवाद निकलता है, क्योंकि ये आए तभी तो जान पाए। फिर गुरुदेव का धन्यवाद निकलता है कि अगर तत्वज्ञ गुरुदेव ना मिलते तो देखो वही संसार में जैसे सारे जल रही हैं, तप रही हैं, हम भी शायद वैसे ही होते। पर जब ये विचार किया, सत का संग किया, सम्यक ज्ञान लिया, असम्यक को छोड़ा। देखो एक को लेने की जरूरत है, असम्यक को छोड़ते हैं तो सम्यक अपने आप आ जाता है, या सम्यक को पकड़ते हैं तो असम्यक अपने आप चला जाता है। तो उससे देखो फिर सम्यक ज्ञान होते ही फिर वो समझ में आए कि मैं कौन हूँ और ये जगत क्या है। फिर हमें समझ आता है सामान्य ज्ञान में तो है, पर विशेष का अज्ञान होने से तो भ्रांतियां हो गई। अब यही विशेष के अज्ञान ने ही हमें रुला रखा है। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, ये चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा। ये खत्म कैसे होगा? जब हम सही सही जानेंगे। देखो बहुत सूक्ष्म बात है ये जो हम शरीर लेके बैठे हैं ना सारे, ये शरीर क्या है कि जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे उसका भुगतान करने के लिए परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया। अब हम सूक्ष्म बुद्धि से देखें कि जो मैंने पहले कर्म किए थे उसका भुगतान मेरे को इस शरीर में करना है, तो मैं क्या खाली वो भुगतान कर रही हूँ या साथ में कुछ और भी बना रही हूँ? सूक्ष्म बुद्धि से लें इसको हम। अगर सूक्ष्म बुद्धि से लूंगी तो मैं उस कर्मों का भुगतान नहीं कर रही, साथ के साथ मैं और कर्म बनाकर आगे वाला जन्म भी तैयार कर रही हूँ। सबसे बड़ी भूल है ये हमारी, क्योंकि ये जीव स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का ये नाजायज फायदा उठा रहा है और यही मनुष्य शरीर में आकर इसका बेनिफिट भी उठा सकता है सम्यक ज्ञान लेकर। यहीं पे इसको बुद्धि है सोच विचार की, सही क्या है और गलत क्या है। भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना। देखो भली प्रकार यत्न करके, कहीं हमें सत्संग मिल रहा है, तत्वज्ञ गुरुदेव के सानिध्य में मिलने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ पर अगर हमारे पास खाने की कोई सामग्री भी नहीं है ना, तो चंडाल के घर का खाना पड़े तो भी उस सत्संग को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग की इतनी भारी महिमा बताई गई है, तभी कह रही है भली प्रकार से यत्न करके विवेक से सोचें, विवेक अपनाएं, तभी ये अध्यात्म शास्त्र का विचार कर सकेंगे और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करेंगे। जो चीज हम बार बार श्रवण करते हैं ना, उसी का असर होता है। जो चीज हम बार बार श्रवण करें और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करें, सत्य का संग करें, तो देखो वो फिर पुरुष न रहा, वो महापुरुष हो गया, क्योंकि उसके मन और बुद्धि से फिर वही निकलेगा, वो संसार नहीं निकलेगा।
संसार का तो उसने त्याग कर दिया। अब जितने भी पल हैं उसके पास, वो सारे अपने समय का क्या कर रहा है? सदउपयोग कर रहा है। सदउपयोग करके फिर वो क्या करेगा? इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का हमारे पास यही एक तरीका है, यही एक उपाय है। सत्य व्यवहार करेगा। उसका व्यवहार कैसे हो जाएगा? उसको नहीं लगेगा कि उसके व्यवहार में कुछ विशेषता है, पर सामने वाले को उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो सात्विकी कर्म, उसको नहीं लगेगा कि मैं सात्विकी कर्म कर रहा हूं, पर दूसरों को देखने में लगेगा। तभी हम कहते हैं अरे भाई वो देवता है, देवता। अगर कोई किसी के बारे में गलत कह रहा हो और हम जानते हो उस पर्सन को, तो कैसे हमारे वाणी से एकदम निकलता है, नहीं वो देवता है, देवता, वो ऐसे कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमें पता है, हम उसके साथ रहते हैं, उसके व्यवहार को हम जानते हैं, उससे कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता। देखो कैसे उसी टाइम अंदर से ये आवाज आ जाती है, ये सात्विकी कर्म करना और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण ना करना। उसको हर टाइम यही रहता है कि ये शरीर तो वैसे ही नाशवान है, ये जा रहा है, मैं अपना काम बना लूं। अब जब तक ये आकार है, इस आकार में ही मेरे को अपना काम बनाना है, क्योंकि यही मेरा लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म के लिए कर्म भी तो वैसे करने हैं। अब मेरा लास्ट जन्म है ना, ये मेरा प्रश्न है। देखो जिसका ये प्रश्न होगा उसका व्यवहार सुधर जाएगा, वो देखने वाला बन जाएगा। सारा दृश्य प्रपंच दिख रहा है। जो दिखने में आता है वो झूठ है, वो असत्य है, वो सत्य तो हो ही नहीं सकता। सत्य तो वो मेरा स्वरूप है, मेरा आपा है, मेरी अनुभूति है, वही मैं सत्य स्वरूप हूं। पहले भी थी, मध्य में भी वही हूं, अंत में भी वही रहूंगी। पर मध्य काल में हम थोड़े बिगड़ जाते हैं। थोड़े क्या बिगड़ते हैं, बहुत ही बिगड़ जाते हैं। यहीं से हमारे जन्म और कर्म शुरू हो जाते हैं, मध्य काल से ही। अब मध्य काल में ही हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो जब हम बिगड़े तो मनुष्य जन्म से ही बिगड़े होंगे, क्योंकि यही एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, जो कर्म बना सकता है। अब देखिए कब से ये बिगड़ा पड़ा है, कौन से युग से ये चल रहा है। अब तो तत्वज्ञ गुरुदेव मिल गए, सत्य शास्त्र उन्होंने हमें दे दिए, बुद्धि के वल निकाल दिए। तो अब मुसीबत क्या है? खाली अपने आप को ब्रह्म मानने में हमें इतनी झिझक हो रही है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इधर एक पिंड में आत्मा, बाहर ब्रह्मांड में परमात्मा, दोनों एक हैं। वहाँ पे बोरी होगी चीनी की, यहाँ पे चम्मच हो गया एक चीनी का, मिठास दोनों में बराबर है। ये मानने में मुसीबत क्या है हमें? क्यों हम उपाधियों में फंस जाते हैं? यही बार बार अगर अध्यात्म शास्त्र का विचार करेंगे तो सत्य पे टिक पाएंगे, फिर मृत्यु को विस्मरण नहीं करेंगे। क्योंकि अभी मेरे को इस आकार की एक्सपायरी है। स्टील की चद्दर की कोई एक्सपायरी नहीं है। उससे जो कुकर बनाते हैं, केतलियां बनाते हैं, उनकी एक्सपायरी लगती है, आकार की एक्सपायरी है। ऐसे ये आकार, इसकी एक्सपायरी है, ये कभी भी जा सकता है। पहले मेरा काम बन जाए, मैं आकार में हूं तो अपना काम बना लूं,
बिगड़े भी इसी आकार से थे। अब फिर से वही परमात्मा ने हम पर दया करके वही मनुष्य शरीर का चोला दिया हुआ है, तो अब हम अपना काम बना लें, क्योंकि सुधरेंगे भी तो इसी आकार में से ही सुधरेंगे, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो मृत्यु विस्मरण करके संसार कार्य में लग जाता है वही डूबता है। अब हमें समझ आ गई, अब हम देख रहे हैं सारा कुछ, सत्य क्या है असत्य क्या है, तो निचोड़ निकाल लें हम अपना। निचोड़ क्या निकालें? झूठे को छोड़ते जाएं, सत्य को लेते जाएं। अब देखो, जो असत्य को लेता है ना, मृत्यु को भूल जाता है, अहंकार में आ जाता है, तो वही डूबता है, वही बार बार जन्म। अब की बार वो सेठ बना हुआ है, नगर सेठ है, अगले जन्म में उसी घर में जहाँ उसने अहंकार किया था कि मेरे पास इतनी कोठी है, उसी घर में एक नाली में कीड़ा बन के बैठा हुआ है। वो कहाँ गया नगर सेठ? क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया, अपने आप को नहीं जाना, अपने स्वरूप से वो दूर रहा। किस में रहा? आकार के अहंकार में। ये आकार का अहंकार जब तक वो छोड़ता नहीं है तब तक वो आगे नहीं निकल सकता, तब तक वो अपने स्वरूप में नहीं आ सकता। खाओ चक्कर, ये अब अपने हाथ की बात है कि मेरे को 84 का चक्कर खाना है, कि इसी को ही मैंने अब अपना लास्ट जन्म बनाना है। इससे स्मरण करके सन्मार्ग में लगना, और जिस पद में महा उदार और शीत लचित ज्ञानी पुरुष स्थित हैं, उस पद के मार्ग और दर्शन में सदा इच्छा रखनी। हंस दृष्टि बन जाए हमारी, सत्य क्या है असत्य क्या है, सत्य को लेते जाएं, असत्य को छोड़ते जाएं। वही समुद्र में से ही, उसी जल में से ही हंस मोती चुग रहा है, और मछलियां और मगरमच्छ काई खा रहे हैं। हम देखें हम क्या हैं, हम हंस हैं कि नहीं है। पहले हंस दृष्टि बनाए हम अपनी, बार बार हमें यही इच्छा रहे संतों का संग करने की। क्योंकि संत कैसे होते हैं? जिस बर्तन में आते हैं वैसा रूप धारण कर लेते हैं, उनकी अपनी कोई अकड़ पकड़ नहीं होती। इतना लचीलापन होता है हमारे संतों के अंदर, जिस अवस्था में है वहां पे वाह वाह। प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे गुरुदेव का। हम अपने गुरुदेव के अगर अपने आप को सच्चा शिष्य मानते हैं तो हम भी उनके कदमों पे चल के दिखाएं। भले संसार में रह रहे हैं, भले गृहस्थ में रह रहे हैं, गृहस्थ में से भी तो हम उठ सकते हैं कमल के फूल की तरह। वो कीचड़, गृहस्थ रूपी कीचड़ नीचे नीचे, ऊपर ऊपर रहे हम। आकार है, व्यवहार कर दो, कर छी करके छी कर दो, पर याद ना रहे। जितना टॉयलेट में हम समय लगाते हैं उतना संसार में समय लगाएं। व्यवहार करो, फटाफट उठने की करो, अपने स्वरूप में आने की करो। बच्चे आए, माँ वाला रूप आकार, माँ वाले ड्रेस को ऊपर से ओढ़ लो, व्यवहार कर दो। बच्चों के जाते वो ड्रेस उतार के खूंटी पे उतार दो। हम क्या करते हैं? हम उसको अच्छी तरह से डाल लेते हैं, फिर उतारने में मुसीबत हो जाती है, फिर भूल ही जाते हैं कि वो उतारने भी थी। खुदा ना खास्ता वो कुछ बोल के चले गए
तो वो माँ वाला पन्ना जाएगा नहीं, उसको मलते रहेंगे। अरे भाई वो तो गया, वो आइसक्रीम खा रहा है, तू क्यों रो रही है यहाँ पर। हम घुसते हैं बीच में, एक एक व्यवहार के अंदर फंसते हैं, फंस फंस के देख रहे हैं। अब ये फंसना छोड़ दें। जब तक ये फंसना नहीं छोड़ते तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला। इसलिए यत्न करके भी अगर हमें महाज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष का हमें अगर सानिध्य मिल रहा है तो प्रयत्न करके भी हमें वो लेना चाहिए। उनके दर्शन की इच्छा हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि एक वही संत है जो हमें इस जलते हुए संसार से, इस जलते हुए संसार की तपन से दूर ले जा सकते हैं। अपने पास और कोई साधन नहीं है। जैसे मोर को मेघ की इच्छा हमेशा रहती है, हे राम जी, अहंकार जो देह में स्थित है, यह देह संसार में ही उपजी है। देखो राम जी को क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, अहंकार जो देह में स्थित है। अहंकार कहाँ है? आकार में। आकार अहंकार, और ये आकार कहाँ है? संसार में। आकार अहंकार संसार, इनको खत्म करना है। यहीं से विपरीत भावना शुरू होती है। ये संसार में रहते हैं, अगर संसार को सच्चा मानना है तो भली प्रकार इसका विचार करके इसको नाश कर दें। देखो क्या सत्य है इसमें, इस संसार में या इस आकार में कुछ सत्य मिला? सत्य तो वही है जो हमें तीनों कालों का ज्ञान करवा रहा है। वो अपने अंदर बैठा हुआ, वो अरूप इस रूप में ही मिलेगा। कभी हम उसकी बात नहीं सुनते, वो सुनाता तो बहुत है बेचारा, हम सुनते ही नहीं है। सुनते हैं तो किसके सुनते हैं? दुनिया की। यहीं पे फसावट है, यहीं पे फसावट है और हम यहीं पे फंस रहे हैं। अब इसका विचार करके इस संसार का, आकार का, अहंकार का नाश करें। यह संसारिक देह रुधिर मांस मज्जा आदि इनकी ही बनी हुई है। ये यही बनावट है। जितने भूत जात हैं वे सब चेतन रूपी धागे में मोती पुराए हुए हैं। जितने भी ये चारों खानियां का धागा एक, वैरायटी अनेक। अगर हम वैरायटी को देखने जाएंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर वैरायटी को छोड़ के एक धागे की तरफ आते हैं तो हमारा काम बन सकता है। एक को जानना आसान है, अनेकता में फसावट है। इस फसावट को छोड़ें। अब अगर हम जिज्ञासु हैं, साधक हैं और यहाँ से हम छूटना भी चाह रहे हैं, इस पिंजरे से, शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो कुछ हट के काम करना पड़ेगा। और वो हम कर सकते हैं और करें। विचार करके देखना आज हम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।